नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे स्पेशल बुलेटिन में। और मैं हाजिर हूं आपके सामने आज एक और अहम मुद्दे को लेकर के। जी हाँ, ये अहम मुद्दा कल सुबह से लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये विषय है, हालांकि ये बहुत खुशी का एक लम्हा नहीं है, एक दुख का लम्हा है, लेकिन ये आज के मुद्दे पे हम सबसे अहम जो चर्चा वो करने जा रहे हैं वो इसीलिए करने जा रहे हैं कि जो हो सकता है कोई मुद्दा बहुत अहम नहीं हो, दुख का वो मुद्दा हो, लेकिन उस पर किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको कितना गंभीर हमारे जनता के सामने और खास तौर से एक जो मैसेज देने की कोशिश की है वो मैं आप सबको बताऊंगा। जी हां, जो मुद्दा है वो है कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कद्दावर नेता, अगर मैं बोलूं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था, उसमें से वो एक हैं। इसके अलावा वो राज्यपाल भी रह चुके हैं राजस्थान के और हिमाचल प्रदेश के। लेकिन जो बड़ी बात उनके विषय में है, राम मंदिर। जी हां, वो राम मंदिर जिसकी शुरुआत, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी जगह बनाई थी, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे पूरे देश में, जिसके नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे। और उसी मुद्दे को लेकर के जिन्होंने खास तौर से कभी भी उस बात को नकारा नहीं कि मैंने मंदिर बनाने की मंशा नहीं रखी थी। और जो तमाम जिस प्रकार से जब जिक्र आता है, खासतौर से जब मीडिया के सामने इन बड़े नेताओं का, तो वो पीछे हटते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी के विषय में यह बात कभी नहीं निकल के आई कि वो अपने मुद्दे से, अपनी बात से कभी पीछे हटे। कल उनका जब कल्याण सिंह जी के लिए जब श्रद्धांजलि सभा की जब आयोजन की बात हुई तो लगा कि आम जैसे नेताओं की श्रद्धांजलि सभा होती है कि फूल चढ़ाया जाएगा, उनको माला चढ़ाया जाएगा, उसके बाद से समाप्त हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वर्तमान नेताओं में जो ऐसा कहा जाता था कि मोदी जी उस एरा के जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने शुरुआत की थी, जो मजबूत कद्दावर नेता हैं, उनके प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से झुठला दिया नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने। कल्याण सिंह के विषय में अगर आज हम बात करें तो आज हमारे पास शायद समय कम पड़ जाएगा। वो कल्याण सिंह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस समय वो स्थान दिलवाया जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से दो दल जो जातिगत राजनीति करके सीटें तो ले आए थे, लेकिन जब सरकार बनी तो उनके लिए जैसे विभागों को लेकर के और स्वार्थ को लेकर के बंदरबांट जब शुरू हुई, उस समय लोगों ने फिर से सोचा कि कैसा विश्वास जताया। लेकिन जब भी आप किसी पर विश्वास जताते हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपको एक हीरो जरूर होना चाहिए फिल्म के लिए। और आज इस पूरी चर्चा पे हम बातचीत करेंगे मनीष मिश्रा जी के साथ। मनीष मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। मनीष जी, मैंने आज इस मुद्दे पर खास तौर से आपको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि मुझे लगता है कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, जो उनका युग था, उस समय आपने दैनिक जागरण में जो पत्रकारिता का जो स्तर आपने मेंटेन किया था, मैं आज इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े अखबारों ने भी वो लेवल नहीं मेंटेन किया जो आपने अपने पत्रकारिता की कलम से अपना जो एक गरिमा मेंटेन की थी। और आज हम कल्याण सिंह जी की जब हम बात करते हैं तो उनके विषय में आपसे मैं जरूर कुछ बातें जानना चाहूंगा। कल्याण सिंह एक कैसे नेता थे, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप प्लीज जरूर बताएं। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने एक बात बोली थी कल्याण सिंह जी को लेकर के कि बाकी सब लोग पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल्याण सिंह को वो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री मानते थे। और आप लखनऊ के या यूपी के ब्यूरोक्रेट्स से अगर आप बात करेंगे तो अगर 10 में नंबर देने की बात आएगी कि 10 की रैंकिंग हो और पूर्व मुख्यमंत्रियों को नंबर दिए जाएं, तो किसको कितने नंबर दिए जाएंगे, उसमें कल्याण सिंह नंबर 1 पे आते हैं। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स इस बात से सहमत दिखते हैं कि उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, उनका जो काम करने का तरीका था, वो काबिले तारीफ था। अपने पार्टी के लिए जो उन्होंने किया, संघ में रहते हुए, भाजपा में रहते हुए, वो वाकई यादगार लम्हे हैं कल्याण सिंह के अपने जीवन काल के। यूपी के लोग हमेशा 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 उनको याद रखेंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन भाजपा के लिए एक बड़ा आंदोलन था। जब 90 में पहली कार सेवा अनाउंस हुई थी, पहली कार सेवा जब मुलायम सिंह के कार्यकाल में अनाउंस हुई थी 30 अक्टूबर 1990 को जी। उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते थे और उन्होंने ऐलान किया था कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ता
सब वहां पहुंचे, उन्होंने कार सेवा की। पहली जो गोली चली थी 2 नवंबर 1990 को, पहली कार सेवा 30 अक्टूबर को ही उस दिन गुंबद में चढ़े। 2 अक्टूबर को फिर कार सेवकों ने गुंबद को क्षति पहुंचाई थी, बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे की गुंबद को। उसके बाद जो मुलायम सिंह की सरकार गई और भाजपा की सरकार बनी, 92 में जब 6 दिसंबर को दोबारा कार सेवकों ने विवादित ढांचे पे चढ़ करके उसको जब क्षति पहुंचाई, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उनके पास दिल्ली से फोन आता है कि कार सेवक वहां पे चढ़ गए हैं और कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, कोई मतलब कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई है। तब कल्याण सिंह ने डंके की चोट पे कहा था कि केवल कार सेवक बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचे पे पहुंचे ही नहीं है, उसको एक गुंबद का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। तो ये जो हिम्मत है, ये एज मुख्यमंत्री कोई नहीं दिखा सकता। ये वो अपनी जो उन्होंने जो काम किए या उनसे जो गलतियां हुई, अगर वो उनके व्यक्तित्व को शूट कर रही हैं तो वो उसको मतलब जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटे। भाजपा के जितने ज्यादातर नेता रहे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, सबने कोर्ट में जा जाके अपनी गलती स्वीकारी, सबने कहा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कल्याण सिंह इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जो भी सजा दी जानी है मेरे को दी जाए। तो ये उनका व्यक्तित्व था जिसको हमेशा पार्टी तो खासतौर से याद रखेगी, यूपी के लोग भी उनको हमेशा याद रखेंगे। मैं मनीष जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं आज आपको इसी पर एक किस्सा बताना चाहता हूँ। 2014 में जब वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी की जब उनका नामांकन होने वाला था, उस समय कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी के बड़े तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे वाराणसी में होटल ताज में, आज मुझे वो दिन याद है। और जब मैंने कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री दिग्विजय सिंह जी थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनसे बोला कि प्रभारी बनाया गया है श्री अमित शाह जी को और वो उत्तर प्रदेश से बहुत ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो आखिरकार वो कैसे, मुझे लगता है कि वो तो कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो प्रभारी बना तो दिए गए लेकिन उनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, तो कैसे वो टिकट का चयन करेंगे और कैसे वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स आएंगे उसका वो चयन कैसे करेंगे। तो उस समय मुझे दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि कल्याण सिंह जी उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। कल्याण सिंह जी उस समय वो मुझे लगता है उस समय वो शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उससे पहले वो उनकी अपनी खुद की पार्टी थी और उस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनके बेटे और उनकी बहुत ही करीबी मंत्री रही, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रही। तो उस समय मुझे उन्होंने बताया था कि सारे टिकट इनके कहने से और इनके द्वारा दिए गए नामों का उन्हीं नामों को अमित शाह जी ने उस पर कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अपनी मंशा जाहिर की है और उन्होंने उस पर अपनी सहमति जताई है। और मुझे लगता है नतीजा ये रहा कि आप 2014 में आप भूतपूर्व जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जी, और उन्होंने लगभग अपने सहयोगी दल साथ मिलकर के 73 सीटें अपनाई। तो कहीं ना कहीं हम ये माना जाए कि कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से और सक्रिय राजनीति से दूर जरूर थे, लेकिन उनके पास भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की और उत्तर प्रदेश की राजनीति की उनके पास इतनी पैनी, उनके पास जो सॉलिड, उनके पास एक पूरी जानकारी थी, जिसका नतीजा 2014 में अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिला। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ गजमोहन जी। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, उनको अपने पार्टी की नब्ज मालूम है, अपने कार्यकर्ताओं की एक एक हरकत की अंदाजा रहता था उनको। वो बड़ी बारीकी से हर चीज में इन्वॉल्व होते थे, हर चीज को वो इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे और जिस तरह की वो हिम्मत दिखाते थे बोल्ड डिसीजन लेने में, इसके लिए उनकी हमेशा से प्रशंसा होती रही है। तो कल्याण सिंह हमेशा से ऐसे नेता रहे हैं जिनकी तारीफ विरोधी दल के नेता भी करते थे। मनीष जी, आपको एक सवाल यहाँ पे जरूर एक और मैं पूछना चाहूंगी। क्राइम की दुनिया में क्राइम रिपोर्टिंग की खासतौर से जो हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आज के समय पे जो माफिया हैं, माफियाओं के बाप हुआ करते थे जब आप उत्तर प्रदेश की दैनिक जागरण में जब आप कवर करते थे, उसके अलावा आप तमाम बड़े अखबारों में आप रहे, आप हिंदुस्तान, अमर उजाला में आप संपादक की पोस्ट पे रहे हैं और आपने वहां पे क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत जब की थी, जब जिस समय मुझे लगता है कि आज तक जैसा चैनल के जो उस समय प्रमुख हुआ करते थे SIT के, वो आपसे कहीं ना कहीं जानकारी लेते थे और उसके बाद से वो आपकी खबर के बाद फॉलोअप छापते थे।
मैं आपसे आपके पुरानी बीट से संबंधित एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्रियों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मायावती का नाम बहुत जबरदस्त तरीके से बोला जाता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी, और आज के समय पे योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन मैं कल्याण सिंह की अगर बात करूं तो मैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनका क्या, उनकी कार्यशैली कैसी थी, वो किस प्रकार से अपराधियों पर शिकंजा कसते थे? देखिए, यूपी में जो सबसे बड़ा माफिया नाम हुआ है वो श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ है जी श्री प्रकाश शुक्ला वो व्यक्ति था जिसकी वजह से यूपी में एसटीएफ का गठन हुआ। जी 97 में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना क्राइम जगत में कदम रखा था। जो उसकी घटनाएं सामने आ रही थी उसकी वजह से यूपी पुलिस बुरी तरीके से परेशान थी। उस पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस के पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि उस पर शिकंजा कसा जा सके। कल्याण सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने यूपी पुलिस के अधिकारी, उस समय अजय राज शर्मा जी सीनियर आईपीएस अब रिटायर हो चुके, तो अजय राज शर्मा को बोला कि कोई ऐसी फोर्स बनाई जाए जो संगठित अपराधों पे और माफियाओं पे शिकंजा कर सके। मोबाइल उस समय नए नए आए थे तो उनको ये सर्विलांस का जुम्मा भी संभाल सके। उसके लिए यूपी में एसटीएफ का गठन हुआ 98 में, और एसटीएफ के गठन होने के 6-8 महीने के बाद ही उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे गाजियाबाद इलाके में उसका एनकाउंटर हुआ। उसने श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह को मारने के लिए 6 करोड़ की सुपारी उठाई थी। ऐसी चर्चाएं रही जिसके वजह से मनीष जी, मैं एक सवाल यहाँ पे मनीष जी आपसे मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप वहां पे जिस युग में आपने वहां काम किया है और आज की डेट में भी आप वहां पे सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, वहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आज तक उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री की सुपारी दी गई थी कल्याण सिंह के अलावा? ना भूतो ना भविष्य से कभी ना दी गई है और ना अब दी जा सकती है। वो भी उस समय चर्चा थी, अब उसमें कितनी सच्चाई है इस पे विवाद में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कल्याण सिंह इस बात को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हुए कि किसी माफिया ने उनके मारने की सुपारी ली है। वो बिल्कुल मुतमईन थे अपनी फोर्स को लेके, क्योंकि वो इतनी खुली छूट देते थे अपने अधिकारियों को कि आप जैसे भी हो लगाम लगाइए, माफियाओं पे शिकंजा कसिए। और यूपी एसटीएफ ने गठन के 6 महीने के अंदर ही उसका इनकाउंटर करके इस बात को जस्टिफाई भी किया। एसटीएफ ने उसके बाद और भी बड़े बड़े कारनामे किए, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि आज तक के इतिहास में एसटीएफ की दर्ज है वो श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर है। मैं मनीष जी यहाँ पे एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, समय हमारे पास कम है। आपको लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में और जो व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, उस ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में खासतौर से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जिस प्रकार की श्रद्धांजलि दी है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनको ये सम्मान मिलना चाहिए था। अच्छा ये लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो उनकी विरोधी पार्टी की रही मायावती जी, सुश्री मायावती जी, उन्होंने भी जाकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेरा तो मानना ये है कि जो बाकी नेता नहीं गए उनसे कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक हुई है। अगर अखिलेश यादव भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते तो हमें लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाता। कांग्रेस के नेता भी अगर पहुंचते, सीनियर नेता पहुंचते, तो वो भी अच्छा मैसेज दे सकते थे, क्योंकि कल्याण सिंह का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वो पार्टी के दायरे में उनको नहीं बांधा जा सकता। बहुत 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 धन्यवाद मनीष जी, आपने हमारे दर्शकों को वो जानकारियां दी जो आज के वर्तमान के युग में मैं ये कह सकता हूं कि देश के बड़े से बड़े पत्रकारों में शायद उतनी उनका ना नॉलेज होगा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मामले में, क्योंकि वो बहुत जल्दी चर्चा शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे मनीष मिश्रा जी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता जगत में जो कुछ अहम चेहरे हैं उनमें से वो एक है, और आज उन्होंने हमारे साधना प्लस को समय दिया, उसके लिए उनका हम फिर से पुनः धन्यवाद देंगे। मैं आपको यही बताना चाहता था अपने दर्शकों, खासतौर से आप इस बात को समझिए कि कल्याण सिंह युग की सबसे बड़ी अहम बात जो उनके बारे में निकल के आती कि वो एक बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, लेकिन उस दिग्गज नेता को जिस प्रकार से जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। और मैं आपको बताते चलूं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे कभी नहीं चुनाव जीतते रहे। वो उनको समर्थित वो कैंडिडेट हुआ करते थे, उनकी हिंदू वाहिनी जो सभा होती थी उसके अंतर्गत वो चुनाव लड़ते थे। हालांकि उस समय भी जब भारतीय जनता पार्टी का जब रैलियां होती थी, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी में जब कोई बड़ा नेता नहीं होता, तब भी योगी आदित्यनाथ की रैली में उस समय लाखों की भीड़ जमती थी। मैं अपने तमाम दर्शकों से इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ऐसे दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी गई है, मुझे लगता है कि हमारे इन तीनों बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति हमें जरूर उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए।